दुर्घटना होती है। खास करके जो लंबी दूरी पे ट्रक वगैरह चलाते हैं, रात में किसी और कार्य से घर से निकलते हैं लंबी दूरी पर, तो 3-4, क्योंकि आप लोग सब लोग यहाँ पर आए हो, तो अपन अगर रात के सफ़र के बारे में बात करें, 3-4 चीज़ों का अगर ध्यान रखें तो फ्यूचर में आप लोगों को भी कहीं जाना होगा या आप लोग किसी गाड़ी से जा रहे हैं उसके ड्राइवर को भी आप लोग सलाह मशवरा दे सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो इस धुंध में चलाने में जो ड्राइवर होता है उसको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, कहाँ पर सफ़ेद पट्टी है, कहाँ पर कैट आई कहाँ पर लगी, किस तरीके से कहाँ कौन सा निशान किस तरफ मुड़ रहा है। दिन में जो विजिबिलिटी रहती है या सामान्य रातों में जो विजिबिलिटी रहती है उसके कंपैरिजन में बहुत कम विजिबिलिटी है। तो जो ड्राइवर है वो इतना ध्यान से अगर देखेगा तो वो बहुत जल्दी थक जाएगा कंपैरेटिवली। यदि वो सामान्य दिवस में वो कहता है कि साहब मैं 2-3-4 घंटे तो बहुत आराम से चला लेता हूँ या 100-150-200 किलोमीटर में ब्रेक लेता हूँ, तो बेहतर ऐसे मौसम में बेहतर ये कि 40-50 किलोमीटर पे ब्रेक ले लें, ड्राइवर रुक जाए कहीं पर, साइड में चाय हो तो चाय पी ले, हाथ मुँह धो ले, वापस 5 मिनट का ब्रेक ले ले और फिर आगे जाए, ताकि जिस फोकस से उसको चलाना वो कंटिन्यूस चलता रहे। ऐसा नहीं हो कि उस फोकस की वजह से उसको कोई प्रॉब्लम हो या सामने से कोई दूसरी गाड़ी आए जो नहीं दिखे तो अपने को समस्या हो जाए। पहली तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सेकंड पॉइंट है अपनी जो फॉग लाइट्स हैं गाड़ियों की, वो प्रॉपर रहनी चाहिए, सही से जलती रहनी चाहिए। जो सामने से कई बार गाड़ी आती, खास करके फॉग में जब सामने से गाड़ी आती तो धुंधला हो जाता है, अजीब सा हो जाता है, पता नहीं चलता है। तो उस समय भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम सड़क के किस जगह से चल रहे हैं, सड़क के बीच में है, सड़क के किनारे कितना किनारे हैं, उसका पूरी तरीके से ध्यान देंगे तो ही जो सेफ जर्नी है वो हो सकेगी। ये 2 पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। थर्ड चीज़ है, यदि आप लोगों में से कई लोग गांव के लोग भी हैं तो कई बार हम लोग ट्रैक्टर ट्रॉलियों से या ऐसे वाहन से चलते हैं जिसमें पीछे लाइट नहीं होती है। वैसे तो लाइट होनी चाहिए, लाइट अगर नहीं होती है तो फॉग का दिन हो या दूसरे दिन हो, अपन रिफ्लेक्टर ज़रूर लगा के रखें ताकि हमारी गाड़ियों को पता चले। और अगर आप लोग लगाओगे तो आपके कोई दूसरे साथी यदि पीछे से आ रहे हैं तो उन्हें भी दिखेगी कि सामने कोई गाड़ी है जो कि जा रही है, जो ट्रैक्टर ट्रॉली है। या कई बार हमारी जो ऐसी गाड़ियाँ रहती है उसमें तूड़ी वगैरह भरे रहते हैं और वो काफ़ी बड़ा सा स्ट्रक्चर हो जाता है और पता नहीं चलता है उसमें, यदि पीछे लाइट हो तो भी नहीं पता चलता है। तो जब वो भर लिया जाए उसके पीछे रिफ्लेक्टर टेप बहुत महंगा नहीं आता है उसको, मतलब मैं ये आप लोगों से आग्रह करूँगा कि ऐसा जो वाहन यूज़ करते हैं वो उसको खरीद के रखें। जब ये पूरा भर जाए तो पीछे उसको एक लाइन खींच दें, तो जैसे हम लोग को दूसरी गाड़ी में पीछे दिखता है रिफ्लेक्ट होते हुए कि आगे गाड़ी चल रही है, तो उस रिफ्लेक्टर टेप से आइडिया लग जाएगा कि सामने एक जो है कि कृषि का वाहन जा रहा है या कोई ट्रैक्टर ट्रॉली जा रही है जो कि इस तरीके से चीज़ों से भरी हुई है। तो जो एक्सीडेंट होने की संभावना है वो बहुत कंपैरेटिवली बहुत कम हो जाएगी। और चौथी बात है, वो ऑब्वियसली बात है, ओवर स्पीडिंग तो इसमें संभव भी नहीं है। ना धुंध की रातों में करना चाहिए चाहे कितनी भी इमरजेंसी हो, ना सामान्य रातों में करना चाहिए, दिन में भी नहीं करना चाहिए। ओवर स्पीड के बारे में आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि 60 के ऊपर स्पीड जाने के बाद हर 20 किलोमीटर पे जो हमारा फैटल रेट होता है, फैटल रेट का मतलब एक्सीडेंट होने के बाद मृत्यु का जो रेशियो होता है वो ऑलमोस्ट 20% से बढ़ता जाता है। तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। एक्सीडेंट एक ऐसी चीज़ होती है जो जब हो जाती है तो समझ में आता है एक्सीडेंट हो गया, और दूसरे लोगों को ये लगता है साहब ये मेरे साथ नहीं हो सकता है, मैं तो बहुत अच्छा ड्राइवर हूँ, मैं बहुत अच्छे से चला लेता हूँ। प्रत्येक ड्राइवर को ये चीज़ लगती है, खास करके वो ड्राइवर जो लगातार गाड़ियाँ चलाता है। जो व्यक्ति रोज़ गाड़ी चलाता है उसको ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मैं तो रोज़ चलाता है, मैं तो रोज़ यहाँ से बीकानेर जा रहा हूँ, मैं यहाँ से जयपुर रोज़ ही चला जाता हूँ, मैं तो रोज़ ही गाड़ी चला रहा हूँ। वो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से या कई बार तेज़ चलाने की आदत की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे और आप लोगों ने देखा होगा सामान्यतः ये माना जाता है कि जो ट्रक ड्राइवर होता है वो सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट होता है क्योंकि वो बहुत लंबी दूरी तक चलता है। बट ट्रक के एक्सीडेंट भी बहुत सारे होते हैं, दूसरी गाड़ियों के भी एक्सीडेंट होते हैं बहुत। मतलब अपने जो आसपास के लोगों को देखेंगे तो बहुत अच्छे चलाने वालों के एक्सीडेंट होते हैं। एक सिंपल से नंबर से मैं इस चीज़ को एम्फसाइज करूँगा, यदि मृत्यु तो या तो मर्डर हो या एक्सीडेंटल डेथ हो, सेम चीज़ है। आदमी गया, उसके परिवार का व्यक्ति गया, उसके जितने भी रिश्तेदार हैं उसके लिए तो आदमी चला गया, ठीक है। कोई अगर किसी क्राइम की वजह से डेथ होता है तो फिर भी एक वो रहता है कि फलां व्यक्ति ने कर दिया, उसको सज़ा दिलाएंगे तो कुछ होगा, या कोई रीज़न समझ में आता है। एक्सीडेंट से डेथ होता है तो वो और भी ज़्यादा
जिस परिवार से लोग जाते हैं और भी ज़्यादा उनके लिए मतलब एक तरीके से शॉकिंग होता है, यार अभी तो सुबह था बंदा, अचानक से ये क्या हो गया। तो जो यदि गंगानगर की बात करें तो ये मान के चलिए साल में यदि 20 या 25 मर्डर होते हैं, मतलब महीने में एक या दो पूरे गंगानगर जिले में यदि